वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं या आप लेजर से रिलेटेड नॉलेज को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्टिंग किसे कहते हैं, बैलेंस क्या होता है, बैलेंस कितने प्रकार का होता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, इसको कॉन्सेप्चुअली बताने वाला हूं और लास्ट में मैं इसका क्या लिखा दूंगा, आपका मीनिंग ऑफ पोस्टिंग, मीनिंग ऑफ बैलेंस, मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस और मीनिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्चुअली कि पोस्टिंग किसे कहते हैं, बैलेंस क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस किसे कहते हैं, राइट। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने आपके सामने क्या किया, कुछ ट्रांजेक्शंस को क्या किया बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने क्या किया, लिख दिया है। देखिए 2022 है, 2022 और मान लेते हैं ये क्या है आपके सामने 5 ट्रांजेक्शंस है, राइट। मैंने 5 ही लेके चला, आपके क्वेश्चंस में ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 ट्रांजेक्शंस है। पहला ट्रांजेक्शंस है क्या कि मान लेते हैं कि मिस्टर राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो राज है वो बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया है कितना से, 1 लाख से। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख 1 लाख। फिर क्या किया, 5 तारीख को बिजनेस से पैसा निकाल के कहां डिपॉजिट किया है, बैंक में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर जनवरी 7 को कैश परचेज किया है कितना, आपका 10,000 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। फिर जनवरी 10 को कैश सेल्स किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। और मंथ के सबसे लास्ट डेट को 31 जनवरी को सैलरी पेमेंट किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। और भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, मुझे बस समझाना है तो मैंने 5 ट्रांजेक्शन क्या किया है, एज एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। और बताइए ये जो ट्रांजेक्शन है, ये रिकॉर्ड, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा ना, ये जो आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रहता है ये कहाँ होता है, आपका जर्नल में। ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो रिकॉर्ड होगा ना, ये जो ट्रांजेक्शंस है ये रिकॉर्ड कहाँ होगा, आपका जर्नल में, जर्नल में, राइट। ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहाँ होगा, आपका जर्नल में। जर्नल का जो रजिस्टर्ड है, मान लेते हैं जर्नल का क्या है, रजिस्टर्ड है, और इसी रजिस्टर में क्या है, ये सब ट्रांजेक्शंस क्या है, आपका रिकॉर्ड है। और जर्नल कैसे बनता है, जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, सारा वीडियोस क्या है, अवेलेबल है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। जर्नल एक रजिस्टर्ड एक बुक होता है जिसके अंदर हम लोग जितने भी तरह का ट्रांजेक्शंस है उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किसमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रमबद्ध क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के अंदर आपका 5 कॉलम्स होता है, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये सारा मैंने क्या किया है, ऑलरेडी क्या किया है, वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। आपका आपने जर्नल के बारे में नहीं जानते तो क्या करेंगे, जाके देख लेंगे, राइट। अब देखिए ये आपका जर्नल में रिकॉर्ड है, ठीक है। और जर्नल की सहायता ही से क्या बनता है, लेजर। जर्नल की सहायता से क्या बनता है, लेजर। लेजर भी क्या होता है, एक रजिस्टर्ड होता है। लेजर भी क्या होता है, एक रजिस्टर्ड होता है, एक बुक होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है सेपरेटली। मतलब कैश वाला कैश के साथ, परचेज वाला परचेज के साथ, सेल्स वाला सेल्स के साथ, आपका सैलरी वाला सैलरी के साथ। वो भी सब वीडियोस क्या है, आपका अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो क्या करेंगे, देख लेंगे, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल से क्या बनाने के लिए सीखेंगे, लेजर। जर्नल से क्या बनाने के लिए सीखेंगे, लेजर। तो यहां पर देखिए कितने अकाउंट्स बनेंगे, सबका आपका अलग बनेगा। एक कैश, कैपिटल, बैंक, कैश तो ऑलरेडी आ गया, फिर काउंट नहीं करेंगे। परचेज कैश आ चुका है, सेल्स हो गया, और फिर कौन सा हो गया मेरा, सैलरी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शंस मैक्सिमम कितने अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, 6। कितने हो सकते हैं, 6। कैश, कैपिटल, बैंक हो गया, कैश तो ऑलरेडी हो गया, फिर परचेज हो गया, फिर क्या हो गया आपका सेल्स, फिर आपका हो गया सैलरी। तो 1 2 3 4 5 और कितना हो गया आपका 6। तो 6 अकाउंट्स मैक्सिमम इस ट्रांजेक्शंस के अकॉर्डिंग आपका बनाए जाएंगे। तो मैं आपको क्या करूंगा, कम से कम 2-3 बना के दिखाऊंगा, राइट। और सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग, कैश अकाउंट। कौन सा, कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट ये कहां बनेगा पता है ना, लेजर में। मान लेते हैं क्या है मेरा, लेजर। और लेजर में क्या हम लोग बनाएंगे, कैश अकाउंट इस पेज में मान लेते बनाएंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, यानी हर पेज में अलग अलग अकाउंट्स बनते जाता है। और ये भी तो पता है ना कि जो अकाउंट बनता है कौन सा शेप में बनता है, टी शेप में। कौन सा, टी शेप में। तो चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना के हम आपको दिखाते हैं, कैश अकाउंट, राइट। देखिए कैश अकाउंट हुआ, सबसे पहले कौन सा शेप होता है आपका पता है ना, टी शेप। कौन सा होता है आपका, टी शेप, राइट। देखिए टी
T4 क्या होता है मेरा? टाइगर। T4 क्या होता है? टाइगर। तो इसी को क्या करेंगे हम लोग? लेजर के कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। और लेजर में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं मेरा? 8। लेजर में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं मेरा? 8 कॉलम्स होते हैं ना। इसको क्या करें, थोड़ा सा हम इसको सही कर देते हैं ना। लेजर में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं मेरा? 8 कॉलम्स, राइट। तो पहला हो गया आपका डेट का, पहला किस का हो गया? डेट का। फिर हो गया मेरा किस का? पार्टिकुलर्स का। फिर किस का हो गया? जेएफ का। फिर हो गया अमाउंट। फिर हो जाएगा डेट। फिर मेरा हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, राइट। फिर क्या हो जाएगा मेरा? जेएफ। फिर क्या हो जाएगा मेरा? अमाउंट। देखिए टोटल 8 कॉलम्स होना चाहिए। डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। और ये सबसे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी क्या किया? डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शुरू में क्या किया? लेजर दे दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया कि लेजर किसे कहते हैं, लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है, वो सब मैंने क्या किया आपको बता दिया है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मेरे को बताना है पोस्टिंग, बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो डेट हो गया। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? पार्टिकुलर्स, राइट। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? जेएफ। जर्नल फोलियो, जर्नल का जो पेज नंबर होगा ना, जैसे ये ट्रांजेक्शन जहां पे रिकॉर्ड है जिस पेज नंबर में, उसी का हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? पेज नंबर, राइट। उसके बाद कौन सा हो गया मेरा? अमाउंट। फिर हो गया मेरा डेट। फिर हो गया मेरा पार्टिकुलर्स, राइट। फिर मेरा क्या हो गया? जेएफ। फिर क्या हो गया मेरा? अमाउंट, राइट। तो ये क्या किया मैंने? आपको फॉर्मेट लिख दिया। अकाउंट के लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट। और राइट साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। अब हम लोग क्या करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजेक्शंस हम लोग क्या करेंगे? जो ट्रांजेक्शंस है ना, और ये ट्रांजेक्शंस कहाँ है आपका? जर्नल में। ये ट्रांजेक्शंस कहाँ है? जर्नल में। और जर्नल से हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? आपका लेजर में। किसमें? लेजर में। तो ध्यान सुनिए, पोस्टिंग किसे कहते हैं? जब बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जर्नल से ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ? लेजर में। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। एक बार फिर से, जब आपका बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जर्नल से ट्रांसफर किया जाता है, क्या किया जाता है? आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? हस्तांतरण कर दिया जाता है जर्नल से कहां? लेजर में। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्टिंग। तो देखिए अब हम आपको पोस्टिंग करके बताएंगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है? कैश अकाउंट। और एंट्री में कैश डेबिट में या क्रेडिट में? तो डेबिट में है। तो जो अकाउंट बनाते हैं डेबिट में रहता है तो डेबिट में पोस्टिंग करते हैं, क्रेडिट रहता है तो क्रेडिट में पोस्टिंग करते हैं। और लिखते कौन वाला है? सब्सिडरी वाला, उसके साथ वाला। ये मैंने बता दिया है। पोस्टिंग करने के लिए लेजर अकाउंट कैसे बनता है उसका वीडियो अवेलेबल है, आप जाके क्या करेंगे? देख लेंगे, राइट। तो सबसे पहले कैश अकाउंट बना रहे हैं। कैश डेबिट में है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा। और लिखेंगे क्या? 2022 लिखेंगे, जनवरी 1, राइट। और इसके साथ कौन है? कैश के साथ कौन है? कैपिटल। तो पहला वर्ड इधर लिखते हैं टू डेबिट साइड में, ऐसा नियम है। तो हो जाएगा क्या? टू कैपिटल अकाउंट। जेब में अभी कुछ भी लिखा जाता नहीं है। 1 लाख, यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग? 1 लाख, राइट। 1 लाख। उसके बाद ये है आपका कौन सा अकाउंट बना रहे? कैश अकाउंट। एंट्री में क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, राइट। तो लिखेंगे क्या? जनवरी 5। और इसके साथ कौन सा है? बैंक। कौन सा है आपका? बैंक। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, राइट। तो कितना हो गया मेरा? 10,000। यहाँ पर कितना लिख दिए हम? 10,000। उसके बाद कौन सा अकाउंट बना रहे? कैश अकाउंट। एंट्री में डेबिट में या क्रेडिट में है? क्रेडिट में है तो पोस्टिंग कहाँ होगा? क्रेडिट में। और क्या लिखेंगे? जनवरी। कितना लिखेंगे? 7। और क्या लिखेंगे? बाय परचेजेज अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय परचेजेज अकाउंट, राइट। तो कितना हो गया मेरा? 10,000। ये भी कितना हो गया मेरा? 10,000, राइट। फिर कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट। एंट्री में डेबिट है, क्रेडिट? डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा। और क्या लिखेंगे? थोड़ा जनवरी 10। जनवरी 10 लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? टू क्या लिखेंगे? सेल्स। टू क्या लिखेंगे हम लोग? सेल्स। कितना? 5,000। कितना लिखेंगे? 5,000। उसके बाद कौन सा अकाउंट बना रहे? कैश अकाउंट। एंट्री में कैश डेबिट है या क्रेडिट? क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। साथ वाला कौन है? सैलरी। तो लिखेंगे सैलरी। तो क्या लिखेंगे? जनवरी 31 तारीख। और क्या लिखेंगे? बाय सैलरी। बाय क्या लिखेंगे हम लोग? सैलरी। कितना? ये भी मेरा कितना है? 10,000। कितना है मेरा? 10,000, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? ये जो मैंने जर्नल का जो ट्रांजेक्शन था इसको कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? लेजर में। तो अभी जो मैं कर रहा था ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्टिंग। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे?
पोस्टिंग। बात को समझिएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जब जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल इनटू लेजर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो ये जो अभी मैंने किया ना 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई, ये मेरा क्या कहलाएगा, पोस्टिंग, राइट। और एक बात समझ लीजिएगा, जैसे कैश अकाउंट बना है, ठीक है, तो टू कैश या बाई कैश नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट से रिलेटेड पोस्टिंग नहीं होता है। ऐसा मत कर दीजिएगा कि कैश अकाउंट में टू कैश लिख दीजिएगा या बाई कैश, नहीं। जो अकाउंट बनाएंगे उस अकाउंट से रिलेटेड पोस्टिंग नहीं होता है। उसके जो साथ में रहता है, उसके जो साथ में रहता है ना, उसी को सब्सिडरी बोला जाता है और साथ वाला के साथ पोस्टिंग किया जाता है। ऐसा मत समझ जाइएगा कि कैश में कैश लिख देंगे बाई कैश, नहीं, गलत हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, पोस्टिंग। तो आप पोस्टिंग समझ गए होंगे। अब इसके आगे जो स्टेप होता है वो होता है मेरा टोटलिंग और बैलेंसिंग। क्या होता है, टोटलिंग और बैलेंसिंग, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, टोटलिंग और बैलेंसिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए किधर का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट का या क्रेडिट का। तो 1,05,000, 1,05,000 तो हो गया 1,05,000 और इधर कितना है आपका 30,000। तो 1,05,000 में 30,000 है, 30,000 माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए कि बैलेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले यहीं पे मैं समझाऊंगा आपको कि बैलेंस किसे कहते हैं। ध्यान सुनिए, जब किसी अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल का जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, बैलेंस। एक बार फिर से, जब किसी भी अकाउंट का टोटल डेबिट साइड और टोटल क्रेडिट साइड का जो अंतर राशि होगा, जो डिफरेंसेस अमाउंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस। क्या बोलेंगे, बैलेंस। तो बोलता है डिफरेंसेस बिटवीन total amount of debit side and total amount of credit side of any account is called बैलेंस। बात समझ गए। तो किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल में जो अंतर होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, बैलेंस। अब बैलेंस दो तरह का हो सकता है, एक होगा डेबिट बैलेंस, दूसरा क्या होगा मेरा क्रेडिट बैलेंस। एक होगा मेरा डेबिट बैलेंस, दूसरा क्या होगा मेरा क्रेडिट बैलेंस। तो ध्यान सुनिए, जब किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, किससे, क्रेडिट साइड के अमाउंट से, तो कौन सा बैलेंस आएगा मेरा, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। एक बार फिर से, जब किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, किससे, क्रेडिट साइड के अमाउंट से, तो कौन सा बैलेंस आएगा मेरा, डेबिट बैलेंस। और मान लेते हैं किसी भी अकाउंट का क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है डेबिट साइड के अमाउंट से, तो कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। मतलब डेबिट का ज्यादा रहेगा तो डेबिट बैलेंस आता है, क्रेडिट का ज्यादा टोटली रहता है तो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस वाला भी अभी मैं आपको कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊंगा, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि बैलेंस किसे कहते हैं, डेबिट बैलेंस किसे कहते हैं और क्रेडिट बैलेंस किसे कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान सुनिए। बैलेंस, जब किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल में जो अंतर आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, बैलेंस। डेबिट बैलेंस किसे कहते हैं, जब किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, किससे, क्रेडिट साइड के अमाउंट से, तो डेबिट बैलेंस आएगा। और जब किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा रहेगा डेबिट साइड के अमाउंट से, तो कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। बात समझ गए। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, टोटली करते हैं। तो 1,05,000 हो गया, राइट, 1,05,000, इधर भी 1,05,000। और ये सब करने के लिए मैंने ऑलरेडी क्या किया, वीडियो बना के अपलोड कर दिया, आप देख लेंगे। तो मंथ के लास्ट डेट में जाएंगे जनवरी 31 और क्या लिखेंगे, बाई, क्या लिखेंगे, बाई, उसके बाद लिखेंगे बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी, राइट। तो 1,05,000 था, 1,05,000 में 30,000 चला गया, कितना बचेगा मेरा, 75,000, राइट। 1,05,000 में 30,000 माइनस हो गया तो कितना बचेगा मेरा, आपका 75,000। तो आपका इधर सीडी हुआ तो इधर हो जाएगा 1 फरवरी, टू लिखेंगे क्या, टू बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी, कितना 75,000, राइट, 75,000। तो ये मेरा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब मैं तुरंत बनाऊंगा एक और, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी, आपको ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, राइट। देखिए कोई भी अकाउंट किस शेप में बनता है, टी शेप में। तो चलिए उसको भी लोग टी शेप में बनाते हैं, देख लीजिए। ये हो गया मेरा टी हो गया ना, टी फॉर टाइगर। अब जल्दी से इसमें क्या करते हैं, कॉलम्स बना लेते हैं। पहला हो गया डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, राइट। देखिए यहाँ पे तुरंत बना के दिखा देते हैं आपको, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, रुपीज का सैंपल दे दें, डेट
पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, राइट। चलिए यहां पर भी क्या करें लिखते हैं। अब क्या करें, जल्दी से हम क्या करते हैं, आपको कौन सा अकाउंट बना के दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, कैपिटल। देखिए कौन सा अकाउंट बना रहे, कैपिटल अकाउंट, राइट। एंट्री में डेबिट है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, साथ वाला कौन है, कैश। तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, 2022, राइट। और क्या लिखेंगे, जनवरी 1, और क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, राइट। तो कैश अकाउंट कितना है, 1 लाख। कितना है, 1 लाख, राइट। तो अभी जो मैंने किया ना, मैंने जर्नल से लेजर कर रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्टिंग। जब बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल से ट्रांसफर कर देते कहाँ, लेजर में, और ये सब लेजर में हो रहा है। कैश वाला कैश पेज में बन गया होगा, कैपिटल वाला एक अलग पेज में बन गया होगा, उसके बाद बैंक है, परचेज है, सब अलग अलग पेज में बनते चला जाता है। तो जिस रजिस्टर में बनता है उसी को क्या बोलते हैं, लेजर। बात समझे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो देखिए क्रेडिट बैलेंस आएगा। कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस। जिधर का अमाउंट ज्यादा रहेगा उधर बैलेंस आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, जनवरी 31, और क्या लिखेंगे, टू बैलेंस क्या लिखेंगे, सीडी। कितना, 1 लाख, और लिखेंगे 1 फरवरी, क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस बीडी। कितना आपका, 1 लाख, राइट। हम आशा करते होंगे ये सब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो आपका कितना, आपका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आया 1 लाख, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा था डेबिट साइड के अमाउंट से। डेबिट में तो कुछ था भी नहीं, राइट। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है डेबिट साइड के अमाउंट से, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। बात समझ गए। तो आप समझ गए होंगे पूरा कि पोस्टिंग किसे कहते हैं, उसके बाद बैलेंस किसे कहते हैं, डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, यह सब आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। एक बात ध्यान सुन लीजिए, मैंने बोला क्या है, डेबिट बैलेंस किसे कहते हैं। मैंने क्या समझाया आपको, डेबिट बैलेंस, और फिर मैंने क्या समझाया आपको, क्रेडिट बैलेंस। बात समझे, क्या मैंने समझाया, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। साथ में मैंने बताया बैलेंस किसे कहते हैं, और साथ में मैंने क्या बताया, पोस्टिंग किसे कहते हैं। डेबिट और क्रेडिट अलग चीज होता है, डेबिट और क्रेडिट अलग चीज होता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अलग होता है। अगर आप डेबिट और क्रेडिट नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा कि डेबिट और क्रेडिट कहते किसको है, और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, मैंने बता दिया है। अब सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करूंगा, मीनिंग लिख दूंगा, मीनिंग ऑफ पोस्टिंग, मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस, मीनिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस, सब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा। अगर आप इस सबका सेंटेंस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहां से क्या कर सकते हैं आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।